गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 जुलाई बुधवार। गुरुदेव ने कहा, 3 पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। पहला जिह्वा, दूसरा नेत्र और तीसरा मूत्र द्वार। इष्ट की प्राप्ति आपका मुख्य है। जीवन में यही उद्देश्य हो आपका। इसके लिए 4 बातों का अनुकरण करें। पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला और चौथा धाम। आप जागें तो संपूर्ण विचार व अपने नेत्र भगवान के लिए खोलकर रखें। सोने जा रहे हैं तो यह विचार रखें कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। खाना खाते हैं तो भगवान का प्रसाद खा रहे। पानी पिएं तो कहें भगवान का चरणामृत है जो हम ले रहे। चलें तो हम कहें कि हम भगवत धाम जा रहे। ऐसा कहकर कार्य करने वाले कभी झूठ नहीं बोल सकेंगे और ना ही कभी कुसंग कर सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री के साथ रहने से अच्छा है जो अंदर से सुंदर हो उसके साथ रहें। सुंदर पुरुष को और सुंदर स्त्री को स्त्री नहीं, पुरुष को पुरुष के प्रति भी गिरावट आ सकती है। शास्त्रों में भी अनादि काल से चला आ रहा है, जो रानी बहुत सुंदर हुई उसी एक या एक से अधिक राजाओं के पास गई। उस रानी के साथ अन्य रानियां भी गोल बना करके रहीं। उन रानियों का चिंतन गिर गया। सुंदरता के साथ आपकी सोच भी सुंदर होनी चाहिए। केवल ठिठोली और इधर उधर की बातों को किया करके समय व्यर्थ करना यह श्रेष्ठ नहीं, यह सुंदरता की श्रेष्ठता नहीं है। उनको अलग तो कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना करके रखना यह उचित नहीं है। गुरुदेव ने ज्ञान चर्चा पर बताते हुए कहा, शरीर 3 हिस्सों में बटा है। पहला पिंड, गर्दन से मूलाधार तक यह देह टिका है। उसका स्वामी ब्रह्मांड होता है। यहाँ तक जो साधना करते हैं वह माया जन्य है। चतुर्थ भूमि अक्षर है। पंचम निह शब्द है। पंचम स्थिति के बाद ही विहंगम की स्थिति आती है। यहाँ तक मन क्रियाशील रहता है। ब्रह्मांडी शब्द 5 होते हैं। पहला निरंजन, दूसरा ओम, तीसरा सोहम, चौथा शक्ति और 5वां रंग। कभी कभी दुर्गंध से सुगंध आता है, आनंद आता है। कभी कभी सुगंध में भी दुर्गंध आता है। काम की वासना में दुर्गंध है और प्रेम में सुगंध। एक काम में मादकता है तो प्रेम में मोहकता होती है। वासना काम की आपको नष्ट कर देता है और प्रेम आपको गतिमान बना देता है। एक से आप नष्ट हो जाते हैं और दूसरे से आप नष्ट नहीं होते। प्रेम में प्रतिपल संधि होती है। मादकता में नशा होता है, मोहकता होती है, आकर्षण होता है। नशे में आदमी विकृत होता है, उसमें आकंठ डूब जाता है। नेत्र और मस्तिष्क उन दोनों को गलत रास्ते पर कभी भी नहीं उठने देना चाहिए। काम की उपरति निंदाजनक होती है और प्रेम की उपरति जागृति है। आत्मा के अधोमुखी होने पर संसार से युक्त हो जाते हैं। अगर वासना नहीं होती
इंद्रियां कारगर नहीं होती। मन की जो दशा है, मन के अंदर मन जो बैठा रहता है, ईश्वर मन और वाणी से परे होने के कारण इंद्रियातीत होता है। मन जब जगा रहता है तो नेत्रों में रहता है, स्वप्नावस्था के समय कंठ में रहता है, जब सो जाते हैं तब हृदय में रहता है। और कुंडलिनी प्रकृति जगत में नहीं, कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, परंतु मुक्तावस्था नहीं है। यह प्रकृति मंडल में इंगला पिंगला और सुषुम्ना से मिलकर चेतन मंडल की तरफ चली जाती है। भक्त जनाबाई की कथा। संत नामदेव के यहाँ झाड़ू बुहारू करने वाली स्त्री थी जिसका नाम था जनाबाई। संत नामदेव छिपी जाति के थे। संत का स्पर्श प्राप्त होने पर लोग वैसे ही बन जाते हैं। संत नामदेव तो रसवान थे, गाते रहते थे। जनाबाई उनके यहाँ काम किया करती थी, वह भी रसवंती थी। घर की याद भूल कर वह छिप छिप कर वह भी रस उड़ेल करती थी। एक बार अपने घर जाने में विलंब हो गया। संत नामदेव के घर देर हो गई। घर में ढेर सारे कपड़े धोने बाकी थे। वह जल्दी जल्दी चली जा रही थी। रास्ते में एक वृद्धा मिली। पूछी, क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान हो? जनाबाई ने कहा, बोलो मत माँ, काफी काम पड़ा है। वृद्धा ने कहा, मेरा काम है कपड़ा साफ करा दूं? तू परेशान मत हो, मैं साफ करा दूंगी। जना ने कहा, तू बूढ़ी है, मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर जनाबाई काम में लग गई। बाद में ध्यान आया, कपड़ा धोने का देखा, सभी कपड़े सूख रहे थे। उसने कहा, तू बूढ़ी होकर ऐसा काम कर दिया? उसने कहा, मैं तो मैल ही साफ करती हूँ। वृद्धा अपना सामान लेकर चल पड़ी। जनाबाई ने सोचा, अरे मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। उस वृद्धा का नाम भी नहीं पूछा, पता भी कुछ नहीं पूछा, और वो चली गई। इधर उधर खोजा, नहीं मिला, पता भी नहीं चला। जनाबाई ने सारी बातें जाकर संत नामदेव से कही। संत नामदेव सुनकर नाच उठे। परब्रह्म परमेश्वर इसी रूप में आते हैं, तू तो धन्य हो गई जना। जनाबाई जब जाता यानी चक्री चलाती थी तो स्वयं भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़ के उनके साथ मिल करके उस जाता को चलाते थे। उसके बाद 7 जुलाई मंगलवार। संस्कार कैसे बनता है? पहला, पूर्व जन्म के कारण। दूसरा, परिवेश, जहां वह जन्मा है उसमें माता पिता गुरु हमजोली, इसके साथ वह जो कुछ भी प्राप्त करता है। तीसरा, जहां वह कार्य करता है। चौथा, समय या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं उसका बीज उसके अंदर जम जाता है। जैसे 300 आपका नहीं है, पड़ा था, आपने देखा और उठा लिया। यही संस्कार कर्म को प्रेरित करते हैं और इसी का भोग्य मनुष्य भोगता है और इसी के साथ नरक को वो जाता है। इसी संस्कार के कारण वह अपने को निम्न स्तर तक पहुंचा भी जाता है। इसलिए संस्कार का उदय पहला समय पर, जैसे मंदिर में जाता है, मंदिर जाते ही वह भजन गाने लगे, वह पूर्व जन्म का संस्कार है। परिस्थिति आने पर संस्कार अपना रास्ता बना लेती है। पूर्व जन्म की लड़की थी, अब लड़का हुई तो नाखून काटता जा रहा है। पुरुष रहने के बाद भी उसके अंदर वह लज्जता, वह शर्माने की आदत अभी गई नहीं। संस्कार का विनाश। कुसंस्कार या सुसंस्कार दोनों से मुक्त होना अनिवार्य है। यह बंधन है, छूटने के बाद जैसे रस्सी
ऐंठन बनाए रखती है, वैसे ही संस्कार पड़ा रहता है। संस्कार का विनाश इनके द्वारा होता है। पहला, परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि स्वतः आप बाध्य हो जाएं और पुराने संस्कारों को छोड़ दें। इन तीनों को हम लोग कल क्रमशः में पुनः पढ़ेंगे। आइए चलें कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय